नमस्कार, मैं हूँ राहुल ठाकुर। दिल्ली की सियासी जंग अब और ज़्यादा रोमांचक होती जा रही है। सबसे पहले शीश महल और राजमहल को लेकर लड़ाई छिड़ी, उसके बाद पूर्वांचल और बिहार के लोगों के अपमान और सम्मान की बात कही गई और इसके बाद फर्जी वोटर जोड़ने और कुछ वोटर लिस्ट से नाम घटाने के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, चुनाव आयोग से शिकायत की गई। और अब झुग्गी झोपड़ी के वोटर्स को रिझाने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ने एक सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने 3000 झुग्गी के प्रधानों से मुलाकात की और कई सारे वादे किए और एक तरीके से झड़ी लगा दी कि यहाँ झुग्गियों की जगह मकान बनेंगे, जैसा मोदी जी ने अशोक विहार में किया। इसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल ने नहले पर दहला मारते हुए शकीरपुर बस्ती पहुंचकर वहां झुग्गी झोपड़ियों के बीच जो रहते हैं लोग, उनके बीच जाकर बीजेपी को चैलेंज दिया है कि अगर ये बीजेपी एक साल के अंदर सारी झुग्गी झोपड़ियों को उजाड़ देगी, ये बुलडोजर पार्टी है, ये सबको चकनाचूर कर देगी। अगर बीजेपी सच में झुग्गी झोपड़ी वालों का हित चाहती है तो पहले जो तोड़े हैं मकान उन्हें फिर से बसाकर दिखाए। तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये ऐलान किया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इस बीच कल देर शाम बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट भी आई 29 उम्मीदवारों की, जिसे मिलाकर कुल अब 58 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से हो चुका है। वहीं केजरीवाल की तरफ से सभी 70 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए। तो वहीं इस बीच कांग्रेस की तरफ से तीसरी घोषणा का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को हर महीने 8,500 रुपये भत्ता दिया जाएगा करीब 1 साल तक। इससे पहले प्यारी दीदी योजना और उससे पहले जीवन रक्षा योजना के तहत ऐलान किए जा चुके हैं। और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का कहना है कि बीजेपी को ढूंढे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, तभी वो सिर्फ 58 उम्मीदवारों को अभी तक मैदान में उतार पाई है। उनके बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी विरोध के बगावत के सुर पनपने लगे हैं, जिसको मैं आपको अगली रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन इस वक्त दिल्ली का मिजाज जानने के लिए मैं आया हुआ हूँ सीमापुरी सीट पर। ये दिल्ली की 12 विधानसभा सीटों में से एक सीट है जो आरक्षित है और जो कोई भी दिल्ली का चुनावी इतिहास कहता है, जो कोई भी इन आरक्षित सीटों पर बढ़त बना लेता है, दिल्ली की सत्ता में उसी का कब्जा होता है। पहले बीजेपी ने बढ़त बनाई थी 1993 में, उसके बाद कांग्रेस इन सीटों पर बढ़त बनाती हुई आई और फिर आम आदमी पार्टी। सीमापुर में एक तरफ से सीमापुरी में बीजेपी की तरफ से महिला उम्मीदवार रिंकू हैं, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस के 3 बार विधायक रहे ढींगन साहब हैं वीर सिंह। और जो कांग्रेस है उन्होंने राजेश नाम के एक उम्मीदवार को यहाँ से मैदान में उतारा है। लेकिन इस बार दिल्ली की जंग कौन जीतेगा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। इसको क्यों फेंक दूं? अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं। क्या नाम है? पार्टी जीतेगी। शाहिल खान। क्यों जीतेगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि अच्छा कर रहा है वो। कहाँ रहते हो? सीमापुरी में। क्या अच्छा कर रहा है? बहुत अच्छा कर रहा है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। बीजेपी गाली क्यों दे रहे हो आप? ऐसे गाली नहीं वो दे। बता रहा हूँ। गाली नहीं देते, गाली नहीं देते। हाँ भैया, क्या नाम है? मेरा नाम है सत्येंद्र ठाकुर। ठाकुर साहब, हाँ जी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव पारा चढ़ा हुआ है? इस बार बीजेपी जीतेगी। वो आम आदमी पार्टी चिल्लाते हुए जा रहे हैं, वो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। बीजेपी जीतेगी। थोड़ा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आ जाओ। क्यों आएगी बीजेपी? अरे आएगी बीजेपी, तुम देखना। क्यों? काम के मुद्दे पे आएगी। देखो क्या काम किया बीजेपी? कुछ काम कर रहा है, बहुत कुछ काम कर रही है। जैसे रोड देखो, विकास देखो, हर चीज देखो। क्या विकास किया भाई? रोड देखो, आप देखो, इतनी सारी चीजें हटा दी वहाँ से। कहाँ से? कहाँ से? मतलब कहाँ से हटा दी, क्या बना दिया बताइए। देखो मंदिर बन गया है, सब कुछ बन गया। मंदिर बन गया, राम मंदिर बन गया। और क्या बताओ? अच्छा, राम मंदिर बना था हाँ। लोकसभा चुनाव से पहले, वही ना अयोध्या वाला? हाँ हाँ हाँ। फिर अयोध्या ही हार गए। कहाँ? अरे वो कोई दिक्कत नहीं है, हार गए तो क्या होगा? तुम दिल्ली की बात करो ना। चलो हाँ। दिल्ली की बताइए। दिल्ली में बिल्कुल बीजेपी जीतेगी इस बार। कहाँ रहते हैं आप? दिलशाद कॉलोनी। हैं? दिलशाद कॉलोनी में। दिलशाद कॉलोनी में। यहाँ से इस सीट पर क्या लग रहा है इस बार? एक तरफ यहाँ राजेंद्र पाल गौतम विधायक थे जो छोड़कर चले गए, कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ। और अब यहाँ से बीजेपी की रिंकू हैं, कुमारी रिंकू, और आम आदमी पार्टी ने 3 बार जो कांग्रेस से विधायक रहे हैं वीर सिंह, उनको मैदान बता रहे हैं। यहाँ क्या लग रहा है? देखो टक्कर ही लग रही है इस बार तो, दोनों ही बात है। ये जीत भी सकती है और वो भी, दोनों ही बात है। केजरीवाल ने कुछ तो अच्छा किया होगा। इतना कुछ तो अच्छा नहीं करा।
लोग जाते हैं कि फ्री पानी मिला, फ्री बिजली मिली है, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, कुछ ना, सब ऐसे ही है। सब ऐसी है। सही कह रहे हैं। हम तो यूपी वाले हैं। यूपी वालों को लेकर भी बहुत लड़ाई हो रही है। हाँ वही सही है, हम तो बीजेपी वाले ही हैं। बीजेपी वाले ही हैं। हैं? केजरीवाल आना है भाई। इधर आओ। कैसे? आएगा केजरीवाल। स्कूल में भी देखो बच्चों की खूब पढ़ाई करवा रहा है। स्कूलों में बच्चों के लिए बहुत सुविधा है, और तुम्हारे पानी भी दे रहा है, सारे काम कर रहा है, मेडिकल के भी करवा रहा है। क्या करना करवा रहा है? कब काम मिलेगा हम जैसे को? सारे काम करवा रहा है भाई वो। क्या कह के? अरे ये तो भाई अच्छा ये बताइए नाम क्या है? रिजवान। ये कह रहे हैं कि केजरीवाल, बीजेपी कह रहे हैं दिल्ली में आपदा ला दिया, घोटाला कर रहे हैं, शीश महल बना दिए, 2026 करोड़ का घाटा हो गया राजस्व में। ये तो सब बकवास ही बात है। बकवास है। बकवास है, सब गुमराह करने वाली बातें हैं आदमी। जो देखो केजरीवाल ने पानी भी दिया, बिजली की बिल भी फिर कर रहा है, और आदमी सुविधा कर रहा है। क्या ना कर रहा है वो? सुविधा कर रहा है, तो लग रहा है आएंगे। वो आएंगे पक्का। चलिए। ओ ताऊ कैसे बैठे हैं? बोलो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। है? सलीम नाम है मेरा। सलीम साहब, दिल्ली में इस बार किसका सिक्का चलता हुआ नजर आ रहा है? आम पार्टी का नजर आ रहा है हमें तो। आम आदमी पार्टी का? क्यों? बस अपने अपने हिसाब की बात है। हाँ, तो कुछ अच्छा किया होगा। कुछ अच्छा करा उसने जब भी तो। क्या अच्छा किया? कुछ अच्छा करा उसने जब भी तो उसका नाम ज्यादा है। क्या अच्छा किया चाचा? सभी बता रहे हैं। हैं? सभी बता रहे हैं भाई, मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ, सबकी सुनना मत। क्या अच्छा किया? केजरीवाल ने क्या अच्छा किया? पता नहीं भाई साहब मुझे। बीजेपी ने क्या लग रहा है इस बार? आम पार्टी। आम आदमी पार्टी। क्या नाम है आपका? संतोष नाम मेरा। हैं? संतोष। संतोष जी। बीजेपी तो तमाम आरोप लगा रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है आम आदमी पार्टी आई, तो उसकी वजह जानना चाहेंगे। भैया हमारा बिल नहीं आ रहा, कोई भी पानी ना बिजली बिल ही नहीं आ रहा हमारा, तो फायदा ये है हमारा तो। अच्छा, पानी और बिजली का बिल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, और लेवल टाटे पैसे आ रहे हैं। हैं? लेवल टाटे पैसे आ रहे हैं। किसके? लेवल कार्ड में। लेबर कार्ड में? लेबर कार्ड में कितना आता है? 5000 मिल जाते हैं। कितने दिन में? वो तो अभी भेजा था, एक साल पहले भेजा, अब तो आया नहीं। अब मैसेज आया था, आया नहीं पैसे। 5000 रुपये महीने? नहीं वैसे भेजते ना, ऐसे साल में आते हैं। साल में तो आए थे। अरे प्रदूषण में आते हैं ना, प्रदूषण में आते हैं। अच्छा, जब घर बैठ जाते हैं, जब कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हाँ, चलता, हाँ, तो जब 5000 रुपये आते हैं। हाँ, बस ये बेनिफिट है बस। अच्छा, बात बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये दिल्ली से ही है। अच्छा, यूपी बिहार के नहीं? दिल्ली से पैदाइश है, दिल्ली से पैदाइश। पैदाइश है। शीला दीक्षित का काम अच्छा था या केजरीवाल का? शीला दीक्षित का अच्छा था ये तो। ये पॉइंट है। पॉइंट है। तो दोनों के मुकाबले 10 में से किसको ज़्यादा नंबर देंगे? अब तो भाई जिसका झंडा चलेगा तो वही आता है। अब तो बीजेपी चल रही है, वो चल रही है, क्या बोलते हैं, झाड़ू वहाँ चल रहा है। झाड़ू। हाँ, झाड़ू लग रही है ढंग से। झाड़ू झाड़ू ढंग से लग रही है। यहाँ लगती है, सड़कों पे भी लगती है झाड़ू या नहीं? यहाँ तो आता ही नहीं, यहाँ तो पूरा आता ही नहीं, यहाँ तो। रोज आता वो, रोज आता झाड़ू मारने, कूड़ा उठाने, रोज ही आता यहाँ पे। अच्छा, यहाँ विधायक आम आदमी पार्टी के चुने गए थे, राजेंद्र पाल गौतम, वो कांग्रेस में चले गए। कुछ काम धाम कराया 10 साल में? ये नहीं पता भाई। अच्छा, लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीतती आ रही है पिछले 3 बार से, और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी। पब्लिक लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देती है, 7 सीट जिताती है, और विधानसभा में खत्म। ऐसा क्यों? अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। मोदी जी कैसे लगते हैं? अच्छे हैं वो भी, हिंदू राष्ट्र है। हाँ? हिंदू राष्ट्र है। तुम्हारे पड़ोस में मुस्लिम बैठे हैं, हिंदू राष्ट्र। नहीं, अब तो हिंदू राष्ट्र, हम तो हिंदू है, हिंदू बताएंगे। नफरत की राजनीति नहीं करते वो? पहले भी आप हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, 2014 से पहले आप जाग गया आपका हिंदू प्रेम। अब कुछ नहीं बोलना है, चलिए खैर। क्या नाम है भैया? राहुल खन्ना। आप? राहुल तो मेरा भी नाम है, आप बहुत लंबे हैं मुझसे। हैं? क्या नाम है? राहुल खन्ना। युवा हैं, कितनी उम्र होगी? 35। ये 3 बार से फिलहाल केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी है। बीजेपी 26 साल से सत्ता में नहीं है, कांग्रेस को भी 11 साल हो चुके हैं। इस बार माहौल क्या लग रहा है, किसकी तरफ जा रहा है? मैं तो भैया आम आदमी पार्टी की तरफ जाऊंगा। पहले हमारे घर से हम
जब स्कूल में पढ़ते थे तो ऊपर टीन होती थी, नीचे दरी होती थी। आप बच्चे क्लासों में तो पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल जाते थे, बाहर मरीज मर जाता था, कोई केयर नहीं होती थी। आज कोई इलाज तो मिल रहा है, हर महिला बस में फ्री जा रही है। हमारे पास पिताजी को पेंशन नहीं मिलती थी, पेंशन मिलती है। ये जो बैठे हैं। हाँ जी, हाँ। केजरीवाल ने 6 चीज़ें कर रखी, बहुत अच्छी कर रखी। एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत है वो, जिसकी तनख्वाह 15,000 रुपये, अगर वो इन चीज़ों से इनको छुटकारा मिल जाए, बिजली पानी बस से, किराए से, हर चीज़ से, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं। अभी मोदी जी ने पीछे गैस सिलेंडर फ्री निकाले थे, मैं भरने के लिए गया, मेरा नंबर आ गया। जब उन्होंने मेरे घर का एड्रेस देखा तो कह रहा आपका पॉश इलाका, मैं यहाँ रहता हूँ, ये कौन सा पॉश इलाका है। उन्होंने मेरा रिजेक्ट कर दिया। तो हमारे साथ, हम उनके साथ। मतलब वो तो कहते हैं कि केजरीवाल केंद्र की योजनाओं को लागू ही नहीं होने देते, और यहाँ आप कह रहे हैं कि फायदा ही नहीं देते, तो पौष और गरीब और अमीर का भेदभाव कर रहे हैं। वही तो बात है ना भैया, एक आम आदमी, मैं भी तो सरकारी वो हूँ, मतलब क्या नाम है, सरकार के अंडर में ही हूँ मैं भी, ठीक है ना। मैं लेने गया अपना सिलेंडर, तो उन्होंने मेरा सिलेंडर रिजेक्ट कर दिया, कह रहे थे जाओ आपका पौष इलाका पड़ता है, आपको नहीं मिलेगा। तो आप इनकम देखोगे, कागज देखोगे कितना कमाता है, या ऐसे अपनी तरफ से नहीं, पहुंच- अपनी तरफ से फिर वो कह रहे थी 10,000 से महीने का इनकम का सर्टिफिकेट बना के ला दो। करने को तो मैं उनसे बहुत बहस कर सकता था, मैंने कहा इन्होंने देना नहीं, ना मैंने अब लेना। आप एक बात बताओ, यहाँ पे आप जीटीबी हॉस्पिटल चले जाओ, जनरल हॉस्पिटल चले जाओ, मेंटल हॉस्पिटल चले जाओ, राजीव गांधी चले जाओ, वो आपको हॉस्पिटल नहीं, एक तरीके के होटल नजर आएंगे, जाते के साथ ही तुरंत सर्विस मिलती है। कुल मिला के आप कह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार में सीधे गरीबों को, जरूरतमंदों को सीधे फायदा, हाँ। और जो केंद्र की सरकार है वो कागजों वो के पैसे चक्कर- वालों की पैसे है, वालों की। पैसे वालों की है। आज मेरी जेब में पैसा, यहाँ पे मैं 20 साल से बैठा हूँ ये ठिया लेके। मेरा भाई विकलांग है, उसको अभी तक यहाँ ठिया नहीं मिला, ना उसको कोई नौकरी मिली है, विकलांग है वो। हमने ये बात तो अरविंद केजरीवाल ने भी कही थी, जितने ठिए खोमचे वाले हैं उनके लिए हम बना के देंगे। बना के देंगे ना। अब वो आएंगे, अब वो कह रहे हैं पूरे मोहम्मद से आऊंगा, मैं बना के दूंगा। उससे मोहम्मद तो पहले भी था। उससे पहले तो भैया बीजेपी थी ना, उससे पहले कांग्रेस भी हाँ, थी ना। बीजेपी थी, बीजेपी 26 साल से। कांग्रेस ने तो 15 साल राज किया है। दीक्षित, हाँ। हाँ, तब तक तो हमारे को कुछ नहीं मिला। अब केजरीवाल जी आए हैं, लोगों को भरोसा डाल रहे हैं, भरोसे पे रह रहे हैं, भरोसा मिलेगा तो हम करेंगे। अब बहुत सारे ऐलान भी कर रहे हैं, 2100 संजीवनी योजना, फ्री इलाज, इसके अलावा आएंगे तो जिनके ज़्यादा बिल आ गए उन्हें माफ़ कर देंगे, शुद्ध पानी देंगे, 24 घंटे उन्होंने पानी पहले देंगे। करे भी हैं, पहले उन्होंने बिजली का पानी के क्या नाम है, बिजली का पानी का माफ़ करे मीटर। जिनका 1-1 लाख रुपए बिल था, उनके 10-10 हज़ार रुपये बिल रह गए थे। अब आप किराए पे रहते हैं अपना मकान? ये अपना मकान है हमारा। मकान है जी, बिल नहीं आता। नहीं, न पानी का बिल आता, ना बिजली का आता। आपके पिताजी हैं? तो क्या नाम है ताऊ? विजय खन्ना। खन्ना जी, क्या लग रहा है इस बार कौन खेल करने वाला है दिल्ली में? दिल्ली में केजरीवाल का ही खेल होगा। आपके बेटे तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, वो काम ही ऐसा कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपदा में डाल दिया दिल्ली को, टूटी सड़कें, गंदा पानी। एक दूसरे के लिए तो ये ब्लेम कसते ही हैं भैया। हमारा कैंडिडेट बहुत बढ़िया खड़ा हुआ है हमारे एरिया से। कौन संटी है? संटी जी। संटी कौन योद्धा? कौन है होता, वो काम करने वाला है, वो जान जान पे खेल के काम करता है, जो वो कहता है उसको पूरा करके दिखाता है। और इससे बढ़िया हमें क्या चाहिए? तो वो तो पहले बीजेपी में थे, अब आम आदमी पार्टी में। आ गए, उनकी मर्जी है, ये तो उनका उनका कहना है ना, हमारा थोड़ी ना। हमें तो कैंडिडेट से मतलब है जो काम कर रहा है। काम कर रहा है। चलिए, क्या बहुत अच्छा बोलते हो आप? नहीं भाई, नाम? तौकीर अहमद है? तौकीर अहमद। क्या अच्छा बोलना चाहते हो बताओ? क्या पूछना चाह रहे हो? हम तो यही पूछ रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार किसका? माहौल केजरीवाल का है, क्यों? काम करा भाई। अब काम तो सब गिना रहे हैं, अब ये बताइए जितने वादे किए थे सब पूरे हो गए या कुछ रह गए? सब तो कोई नहीं करता, सब कौन करता है? आप बताओ मुझे, किसने सब कर दिया? मोदी जी ने सारे पूरे कर दिए वादे? कोई एक वादा बताओ जो हाँ उन्होंने पूरा बढ़िया कर दिया, राम मंदिर छोड़ के। एक भी नहीं किया। राम मंदिर कोई काम है? वो उसे काम में गिनती देते हैं? आप बताइए, वो रोजगार देगा? आप मुझे बताओ। राम मंदिर हो गया, या आपने कश्मीर में 370 हटा दी, वो काम हो गया? आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अयोध्या में अभी हाल ही में रिपोर्ट आई, वहाँ 1 साल हो गए प्राण प्रतिष्ठा को, हाँ। वहाँ 15,000 करोड़ का वो गिनती खर्च के हुआ बाहर है। हो गया, हाँ। सुनिए,
करोड़ों लोग आए, टूरिस्ट आए, जी वहाँ इनकम डबल हो चुकी है, ठीक है। 17-18 हजार दुकान बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। रोजगार बढ़ गया। ठीक है। अच्छा, वो जो सर वहाँ दुकान है वो किसकी है वहाँ पर? अयोध्या की किसी बंदे की वहाँ दुकान है? वहाँ जिन दिल्ली की गरीबों बात से की छोड़िए, अरे सर, दिल्ली की आपने बात- अयोध्या की बात करी है ना, पहले आपने मैंने तो की, करी हमने नहीं। भी कर दी। नहीं, आप तो काम गिनवा रहे हैं ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको आपने दुकानें गिनवाया किसकी भाई, हैं? मैं नहीं गिनवाया। अगर आप रोजगार बढ़ा रहे हो या आप दे रहे हो तो वहाँ के लोगों को दोगे या बाहर से बिठाओगे लाके? आप गुजरात के लोगों को बिठा के वहाँ दुकानें दोगे, उनका रोजगार बढ़ा दोगे, और जिनकी वहाँ ज़मीनें थी, अगर मेरा घर यहाँ है, आप मेरा घर बेच के किसी और को लाके बिठा दोगे तो फिर कहाँ रोजगार है? मैं तो फिर रोड पे आ गया ना। आप उसे दो ना जिसका घर है वहाँ पर। अगर मेरा घर यहाँ है तो मैं रोजगार यहाँ चाहता हूँ, मैं थोड़ी मुंबई जाना चाहता हूँ। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को ला रहे हो, बड़े बड़े आदमियों को वहाँ ला के दुकानें आप खड़ी कर देते हो कि हाँ जी लो आप कमाओ। पैसे वाला ही पैसे कमाएगा क्या? गरीब आदमी भी तो कुछ कमाएगा ना। आप सत्ता में गए हैं अयोध्या? नहीं, हाँ मैं तो वहीं का हूँ सर। अयोध्या के? मैं अमेठी का रहने वाला हूँ सर। मैं ठीक है। हाँ, मैं अमेठी का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं सीमापुरी झुग्गी में रहता हूँ, और मेरे लिए केजरीवाल ने बहुत काम करा है। वो यूपी मेरे वक्त- लिए नहीं, मतलब हर गरीब के लिए करा है। यहाँ पे तो इतने लोग हैं, सब लगभग गरीब ही हैं, सबके लिए करा है। और कांग्रेस ने जब करा होगा, काम करा होगा, मैं नहीं जानता हूँ कांग्रेस के बारे में कि उसने क्या करा था। फिलहाल मैं केजरीवाल को जानता हूँ, जब से मैं जानता हूँ केजरीवाल ने कब बहुत से काम जानते करा है। जब से वो 15 साल से सत्ता में है, तब से उन्होंने बहुत काम करा है। अमेठी कब का छोड़ चुके हैं? मैं अमेठी जाता रहता हूँ, मैंने छोड़ा नहीं है सर। मेरा गाँव है, मैं तो जाता रहता हूँ। मैं हमेशा जाता हूँ, हर साल 6 महीने में एक दिल्ली बार किस जाता लिए आए यहाँ? हूँ। काम करता हूँ मैं यहाँ पे, रहता हूँ, मेरा घर है यहाँ पर। क्या काम करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ। हाँ आपको, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, हाँ, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं करा। एक को छोड़ के, आप राम मंदिर को छोड़ के। सर राम मंदिर कोई काम में नहीं आता। वो घोषणा आस्था का विषय है। देखिए, वो एक मंदिर है, वो हमारे जाने के लिए, वो कमाई नहीं है हमारी, वो कोई कमाई नहीं है। आप कहते हैं ना उसने वादा पूरा करा है, 15 लाख रुपए देने का वादा था। चलिए आप गरीब के आदमी, आप भ्रष्टाचार कम करेंगे, आपने ये भी कहा था। कहाँ कम हुआ है सर? किसी फील्ड में कम नहीं हुआ है। आज भी लोग रिश्वत लेते हैं, भ्रष्टाचार तो कहीं कम नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केजरीवाल के सारे काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन बेहतर कर रहा है, औरों से बेहतर कर रहा है, मोदी और से आगे बढ़िया बेहतर कर करेगा। हाँ, मोदी जी से अच्छा काम कर रहा है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और ये बिल्कुल सच्चाई है। वो मोदी जी से अच्छा काम कर रहा है। हॉस्पिटल देख लीजिए आप, स्कूल देख लीजिए आप, कहीं भी किसी फील्ड में चले जाइए। आपका रास्ते वोट में कहाँ है, आइए, यहाँ है या तो यूपी में? मेरा वोट यहीं है सर, मेरा सब कुछ यहीं है। मैं ठीक। अमेठी सर, मेरे बाप दादा का घर है वो, तो वहाँ आना जाना तो लगेगा ना। वोट मेरा यहीं है, मैं यहीं रहता हूँ, पर मैं घूमने आना जाना मेरा रहता है। अच्छा, हाँ, तो मेरे हिसाब से केजरीवाल बेस्ट है, और दोबारा आना चाहिए उसको यहाँ पर। चौथी बार आ- हाँ, चौथी बार आना चाहिए, और पूर्ण बहुमत से आना चाहिए, तरीके से आना चाहिए, ताकि वो काम कर पाए। और लोग ये कहते पूर्ण हैं ना, बहुमत से ही शराब- तो है। शराब घोटाला कर दिया, ये घोटाला कर दिया। सर ये सरकारें हैं, जिसकी ज़्यादा सत्ता होती है वो लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। उसकी पार्टी अभी ज़्यादा देश शहर में है नहीं, इनकी तो मतलब बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी। ये कुछ भी किसी को भी करके जेल में डाल देते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी को काट देते हैं। ये उसी मार के देते साथ हैं, काट जाते हैं। देते हैं? बिल्कुल कौन मार सर, दिया? इनके साथ के इनके सपोर्टर मार देते हैं। कितने लोगों को मार दिया उन्होंने? किसको? किसी को गौकसी में मार देते हैं, किसी को राम मंदिर के नारे लगवाते हैं, जय श्री राम के नारे लगवा के मार देते हैं। कितने लोगों को तो मार दिया सर। नफरत बढ़ गई है। बिल्कुल बढ़ गई है सर, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे फील्ड में, हमारे यार दोस्तों में बढ़ गई है। आप शराब की बात कर रहे हैं, कैग की रिपोर्ट आई है कि 2026 करोड़ का राजस्व को सर नुकसान। ऐसे रिपोर्ट तो आती रहती है सर, मैं भी न्यूज़ देखता हूँ, रिपोर्ट आती है कि देश पहले बहुत अच्छा था, देश अब बहुत गरीबी में जा रहा है। लेकिन क्यों कुछ न्यूज़ दिखाते हैं कि देश बहुत ऊपर जा रहा है। तो सर गोदी मीडिया कुछ भी, वो तो कुछ भी बता दे, सब होता है। ऐसी रिपोर्टें बहुत सारी हैं। चलो ठीक है, आपसे बाकी थोड़ी देर में मैं- बात करते हैं। हाँ, इधर आइए। ये कुछ कहना चाह रहे हैं? हैं? आज ही आ जाएगी, थोड़ी देर में बता देते हैं आपको। क्या नाम है? मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े, सुने ही जा रहे हैं, बता कुछ रहे मन की अपने। इधर आइए, नाम क्या है? सुबोध नाम है। सुबोध जी, सबको सुन रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होने वाला है इस बार? सब बढ़िया हो रहा है जी, हम क्या करें। हैं? हम क्या करें। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार का। अब बिहार वालों के लिए बहुत लड़ रहे हैं दिल्ली वाले नेता, सब कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं किया बिहार वालों के लिए, हमने किया है। आपको क्या लग रहा है, क्या हुआ है? देखिए सर, इसमें हम नहीं जानते। अच्छा, कहाँ रहते हैं? वोट दिल्ली में, बिहार में हैं? ताऊ, क्या नाम है? मेरा नाम नरेश कुमार। अच्छा, ये सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में टक्कर है या एक तरफा मुकाबला? देखो जी, इस बात को कह नहीं सकते अभी, टक्कर तो है ही है इन दोनों की, लेकिन
बीजेपी अपनी जगह है, कांग्रेस अपनी जगह है और आम आदमी अपनी जगह है। इन तीनों में से किसको बढ़त मिली हुई है अभी तक के माहौल में? मेरी तरफ से तो उसको झाड़ू वाले को, केजरीवाल जी को मिले। केजरीवाल जी ने अच्छा काम करा है। अच्छा काम किया। हाँ जी। बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है कि कुछ अच्छा नहीं किया, गंदा पानी, इस तरह की बात कही जा रही है। तो देखो जी, ये तो राजनीति है, ये तो लगाएंगे इल्जाम वैसे तो काम लगाएंगे। हुआ है? हाँ जी, काम हुआ। मैं यहीं पर रहता हूँ, सीमापुरी रहता हूँ। काम अच्छा करा है। काम अच्छा है। हाँ जी, आएंगे इस बार? हाँ, केजरीवाल जी आएंगे। चलिए। सबकी मजदूरी खत्म हो रही है। मजदूरी खत्म हो रही हाँ है? जी, मजदूरी खत्म हो रही है, कोई काम धंधा नहीं है। अच्छा। हाँ जी, सब भुखमरी चले बैठे हुए हैं, सब ने देख लो चौक पे, किसी घर में रोटी तक ना पक रही है। जब से कि मोदी का राज आया, जब से बहुत परेशानी चल रही है। और जब पहले कांग्रेस का राज था तो थोड़ी जमीन थी, हर आदमी सुकून में था। और जब से मोदी बैठा, जब से परेशानी है भैया। ना कमाई है और महंगाई ना ऊपर से। कमाई भी और महंगाई भी बहुत है, काम है नहीं, काम धंधे नहीं है भैया। कुछ केजरीवाल ने कुछ थोड़ा सब काम करा, उसे कहाँ करने दे रहा है जी? हमें तो भैया कांग्रेस ही राज बढ़िया लगा। अब केजरीवाल क्या करे अकेला? भाई मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री होते हुए उसे बंद करा दिया। वो तो सबों को बंद करा देगा जो भी बैठेगा। कांग्रेस ही लेगी इसके झड़प को भैया, कांग्रेस को ही दे वोट। मेरे हिसाब से तो भाई कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए दिल्ली में। हाँ जी, दिल्ली में मेरे हिसाब से तो भाई कांग्रेस ही सही है। जो क्या कह रहे हैं, आज़ाद थे, आज़ादी है, आज़ादी रहेंगे। और यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। अब भारत तो हमारा है, पर कोई कारण तो नहीं है। भारत को तो बेकार कर दिया। भारत देश हमारा कहते है। हैं कि गरीबों के लिए जितना हाँ जी, काम गरीबों के लिए क्या करा? आज़ादी के बाद से नहीं हुआ, हमने किया है। भाई गरीबों को नहीं करा क्या है? भाई ये कहते हैं आज़ाद थे, आज़ादी है, आज़ादी रहेंगे। और यही हमारा नारा है, भारत देश हमारा है। बाकी भैया ये तो अब इस टाइम तो मोदी का राज है, हमारा कहाँ रहा है? गरीबों के लिए तो भैया रोटी ना मिल रही, बेचारे को बाजी बेचारा नाश्ता भी ना करा, अभी चाय भी ना पी। 2 रुपये उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? हाँ जी, कितनी उम्र है आपकी? हमारा उम्र कितनी है? उम्र मेरी उम्र 61 साल की है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले तो हम वहाँ के हैं जी। ये तुमने सुना होगा कभी, ये नवेड़ा, जिला गौतम बुद्ध नगर, गाँव चिलखड़ी। तो यहाँ काम के लिए आते हैं, यहीं रहते हैं? अब तो हम सीमापुरी में रह रहे हैं, नई सीमापुरी में। अच्छा, एक बात बताइए, ये आप कह रहे हैं काम नहीं है, तो आपको यहाँ केजरीवाल सरकार की तरफ से पेंशन वगैरह मिलती है? अजी कोई पेंशन ना मिली, हमारी तो पेंशन ना मिली रहा। और तो क्या करें, लड़की लड़कों का पैसे मिलेंगे जी, ये बोलेंगे। और लेबर कोड से हमारी किताब बनी हुई है। भैया गए, भैया रुके, भैया तुम्हें कुछ ना मिले। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी सबसे बढ़िया आप कह रहे हैं कांग्रेस है? बस कांग्रेस बढ़िया लगी भैया हमें तो। कांग्रेस के राज में बस जो सुकून था और सही तरीके से चलती थी गाड़ी, कोई परेशान नहीं है। अरे आराम से कमावे खावे आराम से। जब से भैया कांग्रेस गई है, जब से मजदूर आदमी की मजदूरी ना रही, पता नहीं क्या बंद करा दिया। बैठे रहे में। और भैया कोई भंडारे में खिला देता तो खा लेते, नहीं तो बैठे रहे बेचारे भूखा। भी अभी तुम ला के लाओ, कोई भंडारा को कोई आएगा, बेचारे भक्के पड़ेंगे चीज को की तरह। क्या करे, भूखी भूखे हैं भैया। अभी ला के दिखा दो। कांग्रेस के राज में बढ़िया काम हुआ हाँ, भारत में, कांग्रेस। या बीजेपी मोदी की सरकार? नहीं भैया, कांग्रेस ने बढ़िया करा। जो बात है कांग्रेस ही सही है और कांग्रेस ही रहनी चाहिए। ऐसा में कांग्रेस सही थी अपने हिसाब से। दिल्ली में इस बार क्या लग रहा है? दिल्ली में कांग्रेस ही सही थी, और कांग्रेस दिल्ली की थी। शीला दीक्षित और केजरीवाल की तुलना करें तो? केजरीवाल ने कौन करें दे रहा हो? एक इकला मुख्यमंत्री रहेगा तो उसे कौन पूछ रहा है? सिर्फ दिल्ली में कौन पूछेगा बताओ भाई? अकेला क्या करेगा? अकेला कहाँ तक चलो को फोड़ेगा वो? मुझे बता दो। कांग्रेस के हर जगह MP भी है, MLA भी हैं, वही से वोट देनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए, यहाँ हाँ जी, दिल्ली का कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? नई सीमापुरी। नई सीमापुरी के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि इस बार
दिल्ली का माहौल क्या है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं राहुल ठाकुर, दिल्ली। नमस्कार।